अमेरिका ईरान की 2 हफ्तों की जंगबंदी पर मीरवैस मौलवी उमर फारूक ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी का ऐलान एक खुशाइन कदम है जो अमन की जानिब पेशरफ्त की अलामत है। और उन्होंने कहा है कि यह ऐलान इस बात को उजागर करता है कि तसादुम के बजाय मुज़ाकरात और तहम्मुल मिजाजी के जरिए तनाज़ात का हल मुमकिन है और जंग के बजाय अमन को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि शदीद जारियत के बावजूद ईरानी अवाम और क़यादत की हिम्मत और अज़म काबिल तहसीन है। इस अहम जंगबंदी के नफाज में ईरान के साथ साथ इस्लामाबाद, पाकिस्तान और दीगर मुतलका फरीकीन को भी मुबारकबाद पेश की जाती हैं और दुआ है कि इकदाम दरीपा इस्तेहकाम और तनाज़ात के बजाय ज़्यादा मुकालमे और बातचीत की राह हमवार करे। जम्मू कश्मीर के अवाम ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं और ईरानी क़यादत और अवाम को उनके सब्र, इस्तिकामत और हौसले पर जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। हमने देखा कि अमरीकी और इसराइली जारहियत के बावजूद ईरान ने जिस साबित कदमी और अज़म का मुजाहरा किया उसे पूरी दुनिया ने सराहा है। और आज जो पेश रफ्त जो हुई है हमें इस बात की उम्मीद दिलाती है कि उम्मत मुस्लिमा में दरकार इत्तेहाद और यकजहती के जो दरवाजे हैं वो शायद खुल जाएं, जो आज सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। हम इस अहम पेशरफ्त में किरदार अदा करने वाले तमाम जो ममालिक हैं बशमूल इस्लामाबाद उनकी कोशिशों को भी सराहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जो मुस्बत असरात न सिर्फ ईरान पर पड़ेंगे बल्कि फ़लस्तीन और लेबनान में भी नज़र आएंगे और वहाँ जारी जो खूनरेज़ी है उसका ख़ात्मा होगा और ख़ित्ते में जो है वो अमेरिका ईरान जंगबंदी और मुल्क की खारजा पॉलिसी पर रुकने पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि इस नवीयत के हसास इलाकाई मामलात पर ऐसे बयानात अमूमन भारत के वज़ीर आज़म की जानिब से सामने आते थे जो खत्े में तवाज़ुन और सफारती बसीरत की अक्कासी करते थे। लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों ने न सिर्फ भारत के दाखिली, समाजी और सियासी ढांचे को मुतासर किया बल्कि इसके इलाकाई और आलमी किरदार को भी कमज़ोर कर दिया। ताम खत्े में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों को सराहा जा रहा है। और बदकिस्मती से मोदी की हुकूमत के शुरुआत से 2014 से मुसलमान दुश्मनी में इन्होंने दाखिली सियासत भी इतनी ख़राब की और अब खारजी सियासत भी इस मुल्क की इतनी ख़राब की मुसलमान दुश्मनी की वजह से कि हम रीजन में भी कमज़ोर हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में जब रीजनल पावर भी था और मॉरल एक पोजीशन भी थी इस मुल्क की, आज रीजन में इसको खातिर में ही नहीं लिया जाता है। अमेरिका ने इस डील के हवाले से या इस नेगोशिएशन के हवाले से पाकिस्तान का इंतखाब किया और पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया, जबकि ईरान के साथ तो हिंदुस्तान के अखलाकी और दोस्ताना रवाबित थे। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान को आज हमारी बदकिस्मती की वजह से, मोदी की खारजी पॉलिसी की वजह से नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा भी हम आइसोलेटेड है रीजन में। चीन तो दुश्मनी निभा ही रहा है पाकिस्तान के साथ। हमारे 70 साल 80 साल के हालात आपको पता ही है। बांग्लादेश भी हमने हाथ से खोया है, नेपाल भी हमने हाथ से खोया है, मालदीव्स हमने हाथ से खोया है, भूटान तक जैसा मुल्क जो है वो हमने हाथ से खोया है। एक ऐसा बावकार मुल्क था ईरान रीजन में, हमसाया ममालिक में, जिसके साथ रवाबित अच्छे थे हमारे मुल्क के, उसको भी हमने ख़राब किया है और कुर्बान किया है मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज़ के। बीजेपी हुकूमत ने इसराइल के साथ इस जंग में खुद को जोड़ा। जंग से पहले 2 दिन मोदी ने इसराइल का जो है दौरा किया, जो बहुत ही बड़ी गलती थी। शॉकिंग था कि मोदी जो है एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वो भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, गाज़ा की जेनोसाइड के बाद विजिट करता है इसराइल नेतन्याहू की हुकूमत के लिए। उनको वो एक अखलाकी सपोर्ट देने की कोशिश करता है, जबकि पूरे दुनिया के ममालिक के सरबराहों ने इसराइल को तर्क किया, बहुत बड़े हद तक तर्क किया। और उसकी विजिट के 2 दिन के बाद
डिप्टी कमिश्नर सांबा आयुषी सूदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पूरे सांबा जिले में एलपीजी का वाफिर जखीरा मौजूद है और आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे और न ही झूठी खबरों पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा है कि लोग आसानी से एलपीजी हासिल कर रहे हैं, जैसे जैसे सप्लाई खत्म हो रही है नया स्टॉक भी आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर सांबा ने कहा है कि अगर लोगों को एलपीजी के हवाले से किसी किस्म की परेशानी या शिकायत का सामना है तो वो मुकर्रर करदा कंट्रोल रूम नंबर्स पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ, हमारे जितने भी सांबा में एलपीजी कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, कि सांबा में सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबिलिटी है और जैसे जैसे दिन ब दिन कंज्यूम हो रहा है, जो स्टॉक है वो रिप्लेनिश भी हो रहा है। तो आज की डेट में सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबिलिटी है। एज सच कोई भी पैनिक बाइंग या कोई भी अगर आप कोई रूमर सुनते हैं कि कोई स्टॉक की कमी हो चुकी है, उस पर विश्वास ना करें। सोशल मीडिया पे कई बार कुछ फेक न्यूज़ या रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि यहाँ किसी एक पर्टिकुलर जगह पर या दूसरी जगह पर स्टॉक की कमी पाई गई है, पर ऐसी कोई भी बात नहीं है और इस पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सांबा में सफिशिएंट एलपीजी सप्लाई है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक सप्लाई है और आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट है हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, वो उनके लिए सफिशिएंट है। मैं दूसरी चीज़ कहूँगी कि कंज्यूमर्स के लिए कि पैनिक बाइंग और जो बुकिंग है उसको अवॉइड करें। जो रेगुलरली आप जिस पैटर्न में ख़रीदते हैं, आप उसी के साथ स्टिक कीजिए, क्योंकि कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी को भी होर्डिंग करने की। और अगर आपको कोई पता लगता है कि आपके आसपास कोई इंडिविजुअल होर्डिंग करने की अटेम्प्ट कर रहा है या गैस एजेंसी आपको सप्लाई देने जो आपकी जो रिक्वायर्ड सप्लाई है वो देने से मना करती है, तो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है जिसका हेल्पलाइन नंबर हमने अपने वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। खैर मकदम है। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा और एसएसपी कुपवारा ने कुपवारा टाउन में ट्रैफिक मैनेजमेंट और शहरी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मार्केट का दौरा किया और मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि मसरूफ चौराहों पर ट्रैफिक जाम कम किया जाए, गैर कानूनी पार्किंग और सड़क किनारे तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि गाड़ियों की रवानी और पैदल चलने वालों की हिफाजत बेहतर हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रैफिक इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ARTO, म्यूनसिपल कौंसिल और PWD के दरमियान मरबूत इकदाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब के। हमने इससे पहले भी आपको आपके इंटरव्यू में यही कहा कि ये एक तोहफा है कुपवारा के लिए जो ये डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब आज यहाँ पे है। डिप्टी कमिश्नर साहब, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे गलत आया है, लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि जब भी हम इसके नोटिस में कोई भी बात लाते हैं फिलफौर उस पर कार्रवाई हो रही है। जो ही हमने इसके नोटिस में ये लाया कि हमारे मार्केट में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, उनका अजाला नहीं हो रहा है सर। इसने हमें टाइम दिया था, ये मार्केट में खुद आया। आज सुबह भी हमने इसके साथ फ़ोन पे बात की। हमें वहाँ पार्किंग पे एक इशू हुआ था, वहाँ पे आज तक 20 रुपये ले रहे थे, वो आज उसने रातों रात उसने 50 रुपये की। जो ही हमने इसके नोटिस में लाया, इसने उसका भी जायज़ा लिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, हम बहुत मुतमीन हैं। देखिए, हम मुतमीन हैं डी साहब के यहाँ आने से, और जब से डी साहब आए हैं बहुत सारे काम हो रहे हैं और ये खुशी की बात है कि हमें ऐसा DC मिला है और इस वक्त पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारे जो है लोगों के फेवरेबल है, लोगों की बात की सुनवाई होती है। और आज आपने खुद भी देख लिया होगा ऑन ग्राउंड कि डी साहब खुद निकले, SP साहब हमारे उनके। अमूद अशोक नागपुरी ने आज बाकायदा तौर पर SSP अनंतनाग का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, मंशियात के खिलाफ मुहिम को मज़ीद तेज़ करने और आइंदा अमरनाथ यात्रा के लिए जामिया सिक्योरिटी इंतजाम करने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि अनंतनाग पुलिस मंशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका कहना था कि इस मुहिम का मकसद नौजवान नस्ल को इस बिदत से महफूज रखना और माशरे को एक सेहतमंद सिमत देना। उन्होंने मजीद कहा है कि आवाम के ताउन से अनंतनाग को मंशियात से पाक जिला बनाया जा सकता है और इस सिलसिले में मुश्तरका कोशिश निहायत अहम है।
पुलिस ने जो जंग छेड़ी हुई है उसको और मजबूत करते हुए अनंतनाग पुलिस हर वो कदमात उठाएगी जिसके जरिए आम जनता को सहूलियत मौसूल हो, उनकी जिंदगी जो है और ज्यादा सफल हो, और उनके जो हमारे मुस्तकबिल है, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको महफूज रखने के लिए नशे को खत्म करना और नशाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी पहल को जो है हम और मजबूत करेंगे। आपको आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है कि अनंतनाग पुलिस में फख्र होगा कि हम अनंतनाग जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जो है कटिबद्ध है। आम लोगों के लिए कोई खास पैगाम, खास आम लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अनंतनाग पुलिस आपकी अपनी पुलिस है, ये अपने लोग हैं, और हम सब जो है आपके अपने तहफुज के लिए और आपकी जो है सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं। दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, बर्फ हो, अनंतनाग पुलिस आपके सेफ्टी के लिए जी जान लगा देगी। अनंतनाग एसएसपी का ऑफिस जो है ये आपका अपना ऑफिस है। आपको जो भी अपनी कंप्लेंट्स मेरे तक लानी है उसके लिए आप कभी भी जो है बेझिझक, बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी विजिटिंग आवर के आकर मुझसे सीधा मिल सकते हैं। यह ऑफिस आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी जो है अपनी बात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। 7051000999 ये मेरा अपना नंबर है। यहाँ इस नंबर के जरिए आप जो भी इंटेलिजेंस मेरे साथ शेयर करेंगे वो खुफिया रखी जाएगी, आपकी शिनाख्त जो है महफूज रखी जाएगी। देखिए, यात्रा जो है ये अनंतनाग जिला पुलिस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट होता है। और जैसा कि हम हर साल देखते आए हैं कि अनंतनाग के लोगों की जो कोऑपरेशन है और उनके सपोर्ट की वजह से ये यात्रा हमेशा जो है अमन पूर्वक चलती आ रही है। और जिला पुलिस अनंतनाग भी जो है अपने तरीके से जितने भी सिक्योरिटी के इंतजामात है उनको और पुख्ता करेगी ताकि लोगों को और यात्रियों को। खैर मकदम है। वस्ती जिला गांधरबल के कंगन इलाके के नारानग में वाक़ा गवर्नमेंट मिडल स्कूल के तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि स्कूल इस वक्त एक खस्ताहाला R&B की झोपड़ी में चल रहा है। ज़राए के मुताबिक 8 जमातों को सिर्फ 3 कमरों में चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से तालीमी माहौल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मकामी लोगों ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि कमरों की कमी के बायस न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि खराब मौसम के दौरान हालात मजीद अबतर हो जाते हैं और बारिश के वक्त बच्चे स्कूल आने से कासिर रहते हैं, क्योंकि इमारत महफूज नहीं है, जबकि फिर स्कूल इंतजामिया की जानिब से छुट्टी करनी पड़ती है। मकामी बाशिंदों ने यह भी बताया है कि तकरीबन 2 साल कबल स्कूल की नई इमारत की मंजूरी दी गई थी, ताहम NOC के मसाइल के बायस ताहाल तामीराती काम शुरू न हो सका, जिससे तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उन्होंने अब हुकूमत और महकमे तालीम के आला हुक्काम से मुदाखलत की अपील की है। छुट्टी हो जाती तो सिर्फ सैकट में ये काटाट लेते बस छुट्टी कर। हम कहाँ बैठे, हमारे लिए स्कूल नहीं सर, रोल ज्यादा है, एक कमरे में 3 क्लास रहती है सर। अच्छा। और सर स्कूल नहीं, हमारे लिए छुट्टी हो जाती सर प्लीज। क्या है इस मामले में? ये बेड का सा डाला था, शेरी भी डाली थी, फिर टेंडर पता नहीं आया, क्या नहीं हुआ, तो फिर यहाँ के बोला ठेकेदार को, हमने बोला तो ठेकेदार बोलने लगा हमें इसकी परमिशन नहीं है। तो फिर उसे शेरी उठाई वापस लेके चला गई। तो फिर हम लोग कितनी देर पहले ये काम हुआ था? ये पिछले साल हुआ। 2 साल पहले? 2 साल पहले। अच्छा, फिर काम नहीं हुआ? फिर काम नहीं हुआ, फिर शेरी यहाँ से वापस ली, यहाँ से ठेकेदार भी गायब हो गया? ठेकेदार भी गायब हो गया। तो 4 साल इसकी शेरी 1 साल पड़ी रही। डिपार्टमेंट भी गायब हो गया? डिपार्टमेंट कहाँ आए ही नहीं, फिर पूछा ही नहीं कि बच्चे हमारे बाहर पढ़ते हैं तरपाल पे। नागनानाग का जो इशू है, इसमें हमें ऑलरेडी समग्रा की तरफ से ACR भी सैंक्शन हुआ था और हेडमास्टर रूम भी सैंक्शन हुआ था, लेकिन NOC ना मिलने की वजह से वहाँ पर वो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। और सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से हमें वो NOC नहीं मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पा। ऑलरेडी मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस बारे में बात की थी, तो अभी हमें कोई वहाँ से मतलब जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से हमें जो डायरेक्टर समग्र शिक्षा बोल रहे हैं कि जितने भी पेंडिंग वर्क है जो आप नहीं कर पा रहे हो डिस्ट्रिक्ट में, उनकी शिफ्टिंग के लिए, तो हम शिफ्टिंग के लिए भी सोच रहे हैं कि अगर वहाँ पर नहीं बनाने दे रहे हैं तो कहीं और पर। और इसके साथ साथ में हम ACR साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं अगर वहाँ पर गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल हो वहाँ से थोड़ा सा दूर, तो ताकि हम स्कूल के लिए वहाँ पर कमरे कंस्ट्रक्ट कर सकें।
बिल्कुल वहाँ पर थोड़ा इशू है, हालांकि हमारे पास वहाँ पर लैंड भी है अवेलेबल, लेकिन वहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट करने नहीं दे रहे हमें बिल्डिंग्स। और अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाए तो हम और भी मतलब कमरे वहाँ से समग्रा से या हमारे दूसरे फंड से वहाँ पर पैसे लेकर वो बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक एनओसी की प्रॉब्लम की वजह से नहीं। एमएलए साहब के साथ भी हम इस बारे में बात करेंगे जब एमएलए साहब यहाँ पर आएंगे, तो वहाँ पर हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ भी बात करेंगे, क्योंकि ये बच्चों का मसला है, बच्चों की पढ़ाई का मसला है। तो हम चाहते हैं कि ये स्कूल बिल्डिंग जल्दी जल्दी बने। ज़रापूंछ की तहसील मंडी में अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया ने मंडी बाजार का तफसीली मुआयना किया है। ये कार्रवाई नायब तहसीलदार मंडी और SHO मंडी की निगरानी में अंजाम दी गई है। इस मौके पर महकमा सेहत की टीम में मौजूद रही। दौरान चेकिंग बिलखसूस मेडिकल दुकानों और लेबॉर्ट्रीज की बारीक बीनी से जांच पड़ताल की गई है। मुआयने के दौरान दुकानों के लाइसेंस, अद्वियात की मयाद, एक्सपायरी डेट, कंप्यूटराइजर बिलिंग सिस्टम और CCTV की दस्तियाबी और कारकर्दगी को चेक किया गया। हुकाम ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम मेडिकल स्टोर्स मुकर्ररा कवानीन के मुताबिक काम करें और किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर दुकानदारों को सख्ती से हिदायत दी गई कि वह बगैर मुस्तनद डॉक्टर की पर्ची यानी कि प्रेस्क्रिप्शन की किसी भी मरीज को अद्वियात फराम ना करे, क्योंकि ये अमल न सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि अवामी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। आज हमने मंडी बाज़ार के बीच में जो मेडिकल शॉप थी उनकी वहाँ पे इंस्पेक्शन की। हमारे साथ जो है अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, मेडिकल अफसर साथ में थे। तो हमने हर एक दुकान को जहाँ पे चेकिंग किया और दुकान पे जितनी दवाइयाँ वगैरह थी उनको दवाइयों की हमने एक्सपायरी देखी, कहीं ओवर डेट तो नहीं है। तो इसके अलावा दुकानदारों को यही हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो किसी भी मरीज़ को दवाई ना दें। और मैं लोगों से भी यही निवेदन करता हूं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है दवाई अपनी मर्जी से दुकानदारों से ना लें। बुनियादी मकसद यही है कि किसी भी दुकानदार जो है कहीं किसी गलत दवाई का मिसयूज़ ना करें, गलत दवाई का बाहर जो है इस्तेमाल करने के लिए ना दें। और उनका कंटिन्यू हम चेकिंग करते रहेंगे। जो दुकानदार पेंडिंग हैं उनकी भी हम चेकिंग करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।